हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों मध्य प्रदेश शिक्षक ई अटेंडेंस को लेकर बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। दोस्तों मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपने वाले हैं हमारे शिक्षक। ई अटेंडेंस के विरोध में आज शिक्षक करेंगे प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ई अटेंडेंस में आ रही है परेशानियां। कहीं नेटवर्क नहीं मिलता है तो नेटवर्क की तलाश में दूर तक निकल जाते हैं शिक्षक। इस वजह से उनको बहुत परेशानी आ रही है। इससे बच्चों की पढ़ाई भी मारी जा रही। इसी के चलते वो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ई अटेंडेंस का विरोध करने वाले शिक्षकों ने सौंपा है ज्ञापन। तो ई अटेंडेंस लगाए जाने को लेकर शिक्षकों ने दो गुट हो गए हैं। एक गुट यानी कि ट्रायल प्रक्रिया में लगातार ई अटेंडेंस लगा रहे हैं, जबकि दूसरा गुट इसमें शिक्षक का अपमान बताकर विरोध कर रहे हैं। ई अटेंडेंस का विरोध करने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है और जो ई अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं उनकी संख्या कम है। तो इस तरह से आपातकालीन है। कई स्थानों में नेटवर्क की भी समस्या है, लेकिन ई अटेंडेंस के लिए शिक्षक मोबाइल लेकर नेटवर्क ढूंढते नजर आ रहे हैं। इसलिए शिक्षकों को ई अटेंडेंस बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अब शिक्षकों ने सरकार ने ई अटेंडेंस शुरू कर दी है। हमें भले ही यानी कि आंदोलन करना पड़े, लेकिन ई अटेंडेंस का हम विरोध करेंगे। तो ये सभी शिक्षक कह रहे हैं, क्योंकि ई अटेंडेंस में बहुत परेशानी आ रही है। नेटवर्क ढूंढते हैं तभी ई अटेंडेंस लग पाती है। जब नेटवर्क ही नहीं होगा तो ई अटेंडेंस कैसे लगाएंगे? जब ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो आधे दिन की सैलरी काट ली जाएगी, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। दोस्तों ई अटेंडेंस की बात करें तो जिले में ग्रामीण इलाकों में यानी कार्यरत शिक्षकों ने नेटवर्क और ऐप लॉगिंग में उलझे हैं। 3% ही हुई है ई अटेंडेंस से हाजिरी, बाकी जीपीएस की पकड़ से दूर रहे हैं। तो दोस्तों इतनी बड़ी समस्या आ रही है, कैसे लगाएंगे ई अटेंडेंस? तो भोपाल प्रदेश स्कूल में ई अटेंडेंस सिस्टम बच्चों की पढ़ाई पर भारी पड़ रहा है। स्कूल में पहुंचते ही शिक्षकों को कक्षा की बजाय क्या है कि नेटवर्क खोजना पड़ता है। तभी आपको पता है कि यानी कि ई अटेंडेंस लगेगी। यदि नेटवर्क ही नहीं होगा तो ई अटेंडेंस कैसे लगाएंगे? तो ऐसी समस्याएं सामने आ रही है, लेकिन सरकार इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। उन्हें इन सभी बारे में सोचकर शिक्षकों की सहायता करना चाहिए। उन्हें ई अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं तो उनका ई अटेंडेंस जो विरोध कर रहे हैं उनकी बात मान लेनी चाहिए। ई अटेंडेंस को यानी कि बंद करना चाहिए। जैसे पहले हाजिरी लगती थी वैसे ही हाजिरी लगाना चाहिए, नहीं तो बच्चों की पढ़ाई से ज़रूरी ई अटेंडेंस हो जाएगी, क्योंकि आधी सैलरी काटी जाएगी। तो सभी शिक्षक ई अटेंडेंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। इस वजह से वह नेटवर्क की तलाश में दूर दूर तक भी जा सकते हैं। तो दोस्तों इस बारे में आप क्या सोचते हो? दोस्तों तो ई अटेंडेंस का विरोध आज 3000 शिक्षक कर्मचारी मौन रैली निकालकर कर सकेंगे प्रदर्शन। तो डिजिटल ई अटेंडेंस व्यवस्था ई अटेंडेंस के विरोध में आज शिक्षक और कर्मचारी यानी खुलकर सामने आएंगे। सोमवार को प्रदर्शन करेंगे। ई अटेंडेंस को स्थगित करने की मांग करेंगे। सोमवार शाम को 4 बजे यानी कि कलियादास अकादमी से जिले बार के 3000 शिक्षक कर्मचारी मौन रैली निकालकर एवं हाथों में रख्तियां लेकर कोड़ी पैसे पहुंचने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को यानी कि ज्ञापन सौंपने वाले हैं। आज ई अटेंडेंस संघर्ष मोर्चा भी निकालेंगे। दोस्तों दीपक इसमें जो शामिल होने वाले हैं, दीपक पुरोहित अध्यक्ष मंडल के, जो ओपी यादव, डॉक्टर कैलाश बड़ौदा, खेर मोहम्मद यानी कि हसीम आदि इसमें शामिल होने वाले हैं। अधिकारी द्वारा शिक्षकों का अनावश्यक निगरानी थोपने का प्रयास किया जा रहा है। ई अटेंडेंस शिक्षकों की शैक्षणिक कार्य में क्या है कि बाधा डाल रही है, भटकाने वाली है। ये ई अटेंडेंस ग्रामीण क्षेत्र में आज भी नेटवर्क और तकनीकी समस्या है, जिससे कि सही ढंग से उपस्थिति दर्ज कर पाना संभव नहीं है। शिक्षकों पर निगरानी का यह तरीका अमानवीय है। शिक्षकों का कार्य पढ़ाना लिखाना है, ना कि मोबाइल से नेटवर्क को ढूंढते फिरना है। आपातकाल स्थिति में हो सकता है कि उन्हें अनुपस्थिति मान लिया जाए। उसी पक्ष को रखते हुए
मौका नहीं दिया जाता है। तो पदाधिकारियों ने कहा है कि ई अटेंडेंस को अनिवार्यता के स्थान पर वैकल्पिक किया जाए, जब तक कि जैसे कि सभी विद्यालय कार्यालयों में नेटवर्क डिवाइस और संसाधन की व्यवस्था ना हो जाए। इस प्रणाली को लागू करने से पहले शिक्षक कर्मचारी संगठनों से विचार विमर्श कर यानी कि व्यवहारिक समाधान निकाला जाए। जहां अटेंडेंस की आवश्यकता हो वहां सरकार द्वारा प्रमाणित उपकरण व नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, तभी आपको ई अटेंडेंस लागू करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आज विरोध कर रहे हैं हमारे जो शिक्षक हैं और 3000 से ज़्यादा शिक्षक आज उपलब्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों रैली निकाल कर वह प्रदर्शन करेंगे मौन रहकर। तो दोस्तों इस बारे में आप क्या सोचते हो, क्या ई अटेंडेंस लागू होना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।